कि जो जितने किसी के पास होता है वो उसका हिसाब से ज़िम्मेदार है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने जनाब रफाकत साहब से यही गुजारिश की कि आप लोगों को जब भी मौका मिले आप मुझे कॉल करें कि दम थल जाना है, मैं तैयार हूँ। कहना इन्होंने था, अब अगर मैंने खींच के इनको लेके आना तो फिर मैं सदर बन जाता हूँ तहसील का, तो फिर मैं खींच के ले जाया करूँगा जिधर जी चाहे। हाँ, अगर ये आए हैं और मैंने टाइम नहीं दिया मैं जुर्मदार। दूसरी बात सुहेल साहब की बात कर रहे हैं, वो दोस्तों ने वैसे भी कह दिया, लेकिन मैं तो एक सिर्फ मिसाल की हद तक बात करूंगा कि सैलाब आया और दरिया से एक मेंढक जो है वो गिर गया कुएं में। कुएं में पहले से एक मेंढक था, दरिया का पानी जब गुजर गया सैलाब तो पानी नीचे गया, दोनों मेंढक ऊपर आए तो कुएं वाला पूछता है भाईजान कहाँ से आए हो? तो कहने लगा जनाब मैं दरिया से। कहते यार दरिया कितना बड़ा होता है, क्योंकि रहता तो कुएं में था। दरिया कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। कहते फिर भी उसने ना कुएं वाले ने यहाँ से डुबकी लगाई और थोड़ा सा आगे जाके निकल के सर निकाल के कहता इतना बड़ा होता है? कहता नहीं यार बहुत बड़ा। उसने वहां से लगाई, आधा कुएं का चक्कर लगाया, सर निकाला, कहता यार इतना बड़ा होता है? कहता नहीं यार बहुत बड़ा होता है। उसने उधर से डुबकी लगाई, पूरा चक्कर काट के ना फिर डुबकी सर निकाल के तो कहने लगा यार इतना बड़ा होता है? कहता नहीं यार बहुत बड़ा। कहता जा झूठया, मैं तो इससे बड़ा दरिया ही नहीं देखा। ठीक है ना, क्योंकि वो था ही उसमें ना। असल मामला ये है कि सुहेल साहब जो हैं ये सिर्फ समझते हैं कि तहसील जो है जफरवाल ये सिर्फ दरमान तक महदूद है। दमथल हो गया, ये दूसरे तीसरे जफरवाल, ये तहसील जफरवाल में नहीं आते। बहरहाल जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। मैडम ने बहुत अच्छी जो है ना इस चीज़ की तारीफ़ की है कि जिस रास्ते से हम गुज़रते हैं ना तो उस रास्ते के खड्डों का और ऊंच नीच का हमें सारा पता चल जाता है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि ज़रूर ही हम जो है ना किसी दूसरे को भी लाना है तो इन्हीं में से किसी को लेके आना है। हमने जितने पुराने लोग हैं हम जफरवाल की हद तक हम सारे विड्रा कर रहे हैं। ठीक है ना, हम नए बच्चे हैं, इनको जो है ना वो मौका फराहम कर रहे हैं कि यार आगे आओ, और यही समझ के इनको भी आगे लेके आए हुए हैं माशाल्लाह कि यंग खून है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे, इंशाल्लाह काम और अच्छा होगा। कमियां कोताहियां होती हैं, मुझ में भी हैं, बाकियों में भी हैं। बाकी रही बात कि बंदा जिस सतह पे बैठा हुआ है ना, मेरी जिम्मेदारी है ज़िले में। अगर मेरी ज़िले में ज़िम्मेदारी है तो आपने देखा कि 2 दिन 3 दिन मैसेज चलता रहा कि हमें जो है वो एक बंदा ज़िले से देना है डिवीज़न में, किसी ने उस पर कान नहीं धरा। और जब मैंने नदीम साहब का नाम पेश किया तो नारोवाल वाले टपकना शुरू हो गए और फिर फौरी उनका हल भी कर दिया। ठीक है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको नॉमिनेट किया और इनको ही हमने जो है वो साबित करके और वहाँ पे इनकी नॉमिनेशन भी करवा दी। अब ज़िले के अंदर जाना है तो ज़िले के अंदर भी हमें वो बंदा चाहिए होता है कि जो ज़िले को समझता हो, ज़िले वाले उसको समझते हों। तहसील में आना है तो तहसील में वो बंदा चाहिए कि जो तहसील को समझता हो और तहसील को सारी को एक तरह से वो उसको जानते हों, वो उसको जाने, और ताकि वो उनसे काम अच्छा ले सकें। जनरल सेक्रेटरी साहब अब देखें ना, ड्यूटी किसकी थी? ये ड्यूटी तो थी सदर साहब की, ड्यूटी तो थी जनरल सेक्रेटरी साहब की, ड्यूटी तो थी अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की। अभी दोस्तों को कॉल तो इन्होंने करनी थी, तो जनरल सेक्रेटरी साहब मुझे कह रहे हैं क्रीमी साहब कॉल कर दें साहब को, लेकिन मैंने उन्होंने ऑर्डर किया और मैंने मन्नूआन कबूल किया, मैंने मन्नूआन कबूल किया। और मैंने वही बात जो मैं रफाकत साहब से कहना चाह रहा हूं कि मुझे ऑर्डर करें, मैं ऑर्डर मानूंगा। मैंने आज तक अपने आप को लीडर नहीं बनाया, मैं तो वर्कर मानता हूँ। मैं वर्कर हूँ, किसे स्टेज पे ले आओ। मुझे तो सिटी जफरवाल वाले कहने लगे, मीटिंग की इनकी मरकज़ की मैंने, तो कहने लगे नहीं जी हमने जो है ना आपको ज़िले में नहीं हमें आपकी ज़रूरत, मैं फिर तहसील में भी नहीं आपकी ज़रूरत, मैं फिर कहते जी हमें तो आपकी सिटी में ज़रूरत है, तो मैं फिर कहते जी सिटी के सदर आप होंगे। मैंने ज़िले में रिज़ाइन किया मैडम,
उसी वक्त मैंने ज़िले में रिज़ाइन किया, मैंने सिटी अख्तियार कर ली। ऐसा कोई मामला नहीं है। हम तो प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैनशिप है हमारी, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते हैं कि वो खिलाड़ी हैं हम कि कोई जिस विंग पे हमें को खिला रहे, कोई कहे बॉलिंग करनी है तो बॉलिंग कर देंगे, बैटिंग करनी है बैटिंग, फील्ड करनी है फील्ड कर देंगे, कोई कहेगा स्पेयर हो बाहर बैठ जाओ, हम बाहर बैठ जाएंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ उम्र के लिहाज से सिर्फ कुरैशी साहब और क़य्यूम साहब बड़े हैं मुझसे, स्कूल्स जितने ओनर्स हैं हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा उम्र में मैं ही हूँ, तो इसलिए ये सारे मुझसे छोटे हैं। जो भी कहें मैं इनका कहा मानने के लिए तैयार हूँ। और तो आप लोगों की तकरीबन सबकी जो है ना वो तईद और तस्दीक जो है वो अगले साल के लिए भी माशाल्लाह वो सुहेल साहब के लिए आई है और पूरी बॉडी के लिए आई है कि यही बॉडी जो है आइंदा साल के लिए ये काम करे। चलो जो कमियाँ कुताहियाँ रही हैं उनको ये पूरा करने की कोशिश करें, और जो दोस्तों की कोई शिकायत थी आइंदा ना आए वो। हाँ, दूसरों से काम लें, मरकज़ों से काम लें। उनके देखें ना, सिटी के दोनों बैठे हुए हैं, उसके दरमान मरकज़ वाले जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, अपना सदर और जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, जो अपना हैं इसके मराकज़ के सदर और जो उनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ये अपना जो कैबिनेट होती है ना तहसील की, ये इसके मजलिस शूरा में इसके मेंबर्स होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी आपने ज़फ़रवाल से ज़िले में भेजी है डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो भी सारे के सारे इसके बॉडी के जो है ना वो तहसील बॉडी के हिस्सा होते हैं। आप इनसे काम लें और इंशाल्लाह जो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं हर वक्त हमा वक्त और पूरी तनदही ईमानदारी से इंशाल्लाह कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि जो जितने किसी के पास होता है वो उसका हिसाब से ज़िम्मेदार है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने जनाब रफ़ाकत साहब से यही गुजारिश की कि आप लोगों को जब भी मौका मिले आप मुझे कॉल करें कि दम थल जाना है, मैं तैयार हूँ। कहना इन्होंने था, अब अगर मैंने खींच के इनको लेके आना तो फिर मैं सदर बन जाता हूँ तहसील का, तो फिर मैं खींच के ले जाया करूँगा जिधर जी चाहे। हाँ, अगर ये आए हैं और मैंने टाइम नहीं दिया मैं जुर्मदार। दूसरी बात सुहेल साहब की बात कर रहे हैं, वो दोस्तों ने वैसे भी कह दिया, लेकिन मैं तो एक सिर्फ मिसाल की हद तक बात करूंगा कि सैलाब आया और दरिया से एक मेंढक जो है वो गिर गया कुएं में। कुएं में पहले से एक मेंढक था, दरिया का पानी जब गुजर गया सैलाब तो पानी नीचे गया, दोनों मेंढक ऊपर आए तो कुएं वाला पूछता है भाईजान कहाँ से आए हो? तो कहने लगा जनाब मैं दरिया से। कहते यार दरिया कितना बड़ा होता है, क्योंकि रहता तो कुएं में था। दरिया कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। कहते फिर भी उसने ना कुएं वाले ने यहाँ से डुबकी लगाई और थोड़ा सा आगे जाके निकल के सर निकाल के कहता इतना बड़ा होता है? कहता नहीं यार बहुत बड़ा। उसने वहां से लगाई, आधा कुएं का चक्कर लगाया, सर निकाला, कहता यार इतना बड़ा होता है? कहता नहीं यार बहुत बड़ा होता है। उसने उधर से डुबकी लगाई, पूरा चक्कर काट के ना फिर डुबकी सर निकाल के तो कहने लगा यार इतना बड़ा होता है? कहता नहीं यार बहुत बड़ा। कहता जा झूठिया, मैं तो इससे बड़ा दरिया ही नहीं देखा। ठीक है ना, क्योंकि वो था ही उसमें ना। असल मामला ये है कि सुहेल साहब जो हैं ये सिर्फ समझते हैं कि तहसील जो है ज़फ़रवाल ये सिर्फ दरमान तक महदूद है। दमथल हो गया, ये दूसरे तीसरे ज़फ़रवाल, ये तहसील ज़फ़रवाल में नहीं आते। बहरहाल जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। मैडम ने बहुत अच्छी जो है ना इस चीज़ की तारीफ़ की है कि जिस रास्ते से हम गुज़रते हैं ना तो उस रास्ते के खड्डों का और ऊंच नीच का हमें सारा पता चल जाता है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि ज़रूर ही हम जो है ना किसी दूसरे को भी लाना है तो इन्हीं में से किसी को लेके आना है। हमने जितने पुराने लोग हैं हम ज़फ़रवाल की हद तक हम सारे विड्रा कर रहे हैं। ठीक है ना, हम नए बच्चे हैं, इनको जो है ना वो मौका फराहम कर रहे हैं कि यार आगे आओ, और यही समझ के इनको भी आगे लेके आए हुए हैं माशाल्लाह कि यंग खून है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे, इंशाल्लाह काम और अच्छा होगा। कमियां कुताहियाँ होती हैं, मुझ में भी हैं, बाकियों में भी हैं। बाकी रही बात कि बंदा जिस सतह पे बैठा हुआ है ना, मेरी ज़िम्मेदारी है ज़िले में। अगर मेरी ज़िले में ज़िम्मेदारी है तो आपने देखा कि 2 दिन 3 दिन मैसेज चलता रहा कि हमें जो है वो एक बंदा ज़िले से देना है डिवीज़न में।
किसी ने उस पर कान नहीं धरा। और जब मैंने नदीम साहब का नाम पेश किया तो नारोवाल वाले टपकना शुरू हो गए और फिर फौरी उनका हल भी कर दिया, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको नॉमिनेट किया और इनको ही हमने जो है वो साबित करके और वहाँ पे इनकी नॉमिनेशन भी करवा दी। अब ज़िले के अंदर जाना है तो ज़िले के अंदर भी हमें वो बंदा चाहिए होता है कि जो ज़िले को समझता हो, ज़िले वाले उसको समझते हों। तहसील में आना है तो तहसील में वो बंदा चाहिए कि जो तहसील को समझता हो और तहसील को सारी को एक तरह से वो उसको जानते हों, वो उसको जाने और ताकि वो उनसे काम अच्छा ले सके। जनरल सेक्रेटरी साहब, अब देखें ना ड्यूटी किसकी थी, ये ड्यूटी तो थी सदर साहब की, ड्यूटी तो थी जनरल सेक्रेटरी साहब की, ड्यूटी तो थी अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की। अभी दोस्तों को कॉल तो इन्होंने करनी थी, तो जनरल सेक्रेटरी साहब मुझे कह रहे हैं क्रीमी साहब कॉल कर दें साहब को। लेकिन मैंने उन्होंने ऑर्डर किया और मैंने मन्नूआन कबूल किया, मैंने मन्नूआन कबूल किया। और मैंने वही बात जो मैं रफाक साहब से कहना चाह रहा हूं कि मुझे ऑर्डर करें, मैं ऑर्डर मानूंगा। मैंने आज तक अपने आप को लीडर नहीं बनाया, मैं तो वर्कर मानता हूँ। मैं वर्कर हूँ, किसे स्टेज पे ले आओ। मुझे तो सिटी जफरवाल वाले कहने लगे, मीटिंग की इनकी मरकज की मैंने, तो कहने लगे नहीं जी हमने जो है ना आपको ज़िले में नहीं हमें आपकी ज़रूरत, मैं फिर तहसील में भी नहीं आपकी ज़रूरत, मैं फिर कहते जी हमें तो आपकी सिटी में ज़रूरत है, तो मैं फिर कहते जी सिटी के सदर आप होंगे। मैंने ज़िले में रिज़ाइन किया मैडम, उसी वक्त मैंने ज़िले में रिज़ाइन किया, मैंने सिटी अख्तियार कर ली। ऐसा कोई मामला नहीं है, हम तो प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैनशिप है हमारी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते हैं कि वो खिलाड़ी हैं हम कि कोई जिस विंग पे हमें को खिला रहे, कोई कहे बॉलिंग करनी है तो बॉलिंग कर देंगे, बैटिंग करनी है बैटिंग, फील्ड करनी है फील्ड कर देंगे, कोई कहेगा स्पेयर हो बाहर बैठ जाओ हम बाहर बैठ जाएंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ उम्र के लिहाज से सिर्फ कुरैशी साहब और कयूम साहब बड़े हैं मुझसे, स्कूल्स जितने ओनर्स हैं हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा उम्र में मैं ही हूँ, तो इसलिए ये सारे मुझसे छोटे हैं। जो भी कहें मैं इनका कहा मानने के लिए तैयार हूँ। और तो आप लोगों की तकरीबन सबकी जो है ना वो तईद और तस्दीक जो है वो अगले साल के लिए भी माशाल्लाह वो सुहेल साहब के लिए आई है और पूरी बॉडी के लिए आई है कि यही बॉडी जो है आइंदा साल के लिए ये काम करे। चलो जो कमियां कुताहियाँ रही हैं उनको ये पूरा करने की कोशिश करें और जो दोस्तों की कोई शिकायत थी आइंदा ना आए वो, हाँ दूसरों से काम लें, मरकज़ों से काम लें। उनके देखें ना सिटी के दोनों बैठे हुए हैं, उसके दरमान मरकज़ वाले जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, अपना सदर और जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, जो अपना हैं इसके मराकज़ के सदर और जो उनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ये अपना जो कैबिनेट होती है ना तहसील की, ये इसके मजलिस शूरा में इसके मेंबर्स होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी आपने जफरवाल से ज़िले में भेजी है डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो भी सारे के सारे इसके बॉडी के जो है ना वो तहसील बॉडी के हिस्सा होते हैं। आप इनसे काम लें और इंशाल्लाह जो मेरी जिम्मेदारी है मैं हर वक्त हमा वक्त और पूरी तनदही ईमानदारी से इंशाल्लाह कर रहा हूँ और करता रहूँगा। सदर साहब की तरफ से
इस दावत पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया और खुशआमदीद। 2 सवाल मोहसिन साहब ने किए, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। यहाँ तक बात थी कि हमारा जो दरमान मरकज़ के अंदर प्रोग्राम हुआ था कि उसमें किसी की शरारत नहीं थी। हमारा ये प्रोग्राम था कि हर मरकज़ ने वो प्रोग्राम करवाना है। हम उस कन्फ्यूजन में रहे हैं, अपना प्रोग्राम अरेंज किया सारा, वहाँ मीटिंग करके मरकज़ के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन बाकी मरकज़ के अंदर ये इशू चलता रहा। कुछ बॉडी नहीं थी और कुछ लोगों ने वहाँ जाके कोशिश भी नहीं कर सके हम लोग, तो वो वजह थी और शरारत नहीं थी उसके अंदर। नंबर 2 पे जो दमथल का मसला है, मैं जब बशीर साहब की वालदा बीमार थी और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, तो मेरा ख्याल है कि मैं हर रोज़ करीमी साहब को कहता था कि करीमी साहब हमें टाइम दें और हमने दमथल जाना है और वहाँ प्रोग्राम को, उस बॉडी को हमने तश्कील देना है। वरना अगर करीमी साहब इस बात को डिनाई करें तो अलग बात है, वरना मैंने उस दौरान जो मुझे टाइम दिया गया था मैंने पूरी कोशिश की थी। पिंडी की हमने कोशिश की, पिंडी जाके हमने अनवर साहब के पास जाके बॉडी को तश्कील दिया, लेकिन दफ्तर की कमी रहती है। वो उसके अंदर अगर हमें पर्सनली जाना होता, मुझे या शेर साहब को या किसी और दोस्त को, तो हम चला जाते। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी वहाँ पर वाकफी नहीं है, तो करीमी साहब हमारे साथ चलें, तो वो बॉडी हमने बहुत अरसा पहले उसको फॉलोअप कर लेना था, लेकिन वो नहीं हो सकी। हम उसकी माजरत चाहते हैं और करीमी साहब तो दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा साथ दें इस मामले के अंदर। आज जाना है, अभी जाना है, सुबह जाना है, हमें बता दें, हम वहाँ पहुँचेंगे। अपनी भरपूर राय का इजहार किया और ये सारी चीज़ें बड़ी, 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं कि सुहेल साहब अपने शायद ये बात महसूस करते हैं कि मैं आज भी तहसील जो ना वो दरमान मरकज़ का ही सदर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इनको दरमान मरकज़ से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। ये एक बड़ी जो है ना वो कि इनको ये एहसास हो भी चुका है और यकीनन मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट इस जो ना वो, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेना जो है वो बहुत बड़ी बहादुरी होती है, और जो बंदा अपनी खामियों को देख के उसको एक्सेप्ट करता है वो दोबारा अपनी खामियों को खामी रहने नहीं देता। तो इसलिए क्योंकि वो तहसील के सदर है और मेरी विश भी यही है कि इनको दोबारा मौका देना चाहिए, और ये तहसील के सदर हैं और मेरा ख्याल है कि इनको दरमान मरकज़ से निकल के तहसील में आना चाहिए और तहसील के सदर बन के दिखाना चाहिए। ये सारा फाका जी इतनी भी जिम्मेदारी थी ना टाइम पे खराब नहीं। ये साथी वर्क भी करेंगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर पहले भी कह रहे थे कि एतराज़ तो हमें भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में इन्हीं को दोबारा मौका देना चाहिए। अगर उनको भी पता है कि मैंने पिछला साल कैसे गुजारे और उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, और मेरे ख्याल में सुहेल साहब भी उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इससे मेरी राय कि दोबारा उन्हीं को मौका दिया जाए। हाँ, मेरा भी ज़ाती यही ख्याल है कि चूँकि अब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपनी कमियों का एहसास हो चुका है, और जो बंदा 1 साल यहाँ से गुजर के जा रहा हो तो उसे उन चीज़ों का इल्हाम होना शुरू हो जाता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो चुकी हुई हैं और किन को कवर करना और कैसे करना है। तो दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज कि वो बेहतर तरीके से एक नए आदमी की निस्बत वो बंदा बेहतर काम करेगा और ये होना चाहिए। बाकी गुजारिश वही है कि जी काम डिवाइड कर दिया करें ताकि बंदे के टारगेट्स हों, बंदे को पता हो कि हमने ये सबने करना है। तो अगर आप अकेले करेंगे तो यकीनन फिर इसी तरह का होगा कि कुछ लोग रह जाएंगे और कुछ को मालूम ही नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर जब सदर आप पूरी ने काफ़ी सारे साढ़े सीनियर साथी ने कर दित्तियां ने ते मुख्तसर यही है कि सहेल साहब ने चलो जड़ियां कोई कमियां कताइयां हो गई ने पिछले नैक्सट सहेल साहब नूं टाइम दिता जाए। चलो भी सोचन के जड़ियां मेरे अंदर कमियां ने मैं भी उन्होंने दूर करा, सारे मराकज़ नूं चलो नाल मिल जुल के लैके जिहड़े काम करें। ते बाकी सीनियर साथी बैठे ने जो फैसला करते हैं सर सानू मंजूर है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो फैसला करना चाहिए दरमान वाले साथियों को करना चाहिए, इन्हों की राय ज़्यादा बेहतर है।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अमरी वक्त लुक्तम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वजन दरमान मरकज़ सर साडा मान है तो दरमान मरकज़ सिर्फ गल्लां नहीं करता, काम भी करता है, काम करके दिखाता है। असी जदों भी बैठने मरकज़ दरमान की तारीफ करने। सिर्फ इस ही वजह तो असी ना अगर सदर का इंतखाब दरमान मरकज़ चो कीता सी ते अपनी मेहनत की बदौलत आप सदर अपना उत्थे लैके गए ने। अदरवाइज हर बंदा कहता सी जी जफरवाल जरा ना मरकज़ से विचों सदर होना चाहिए चूंकि तहसील हैडकुआटर है। असी कहा नहीं, दरबान मरकज़ मेहनत करता है, मेहनत करके दिखाता है, असी इन्होंने सदर देने। तो सुहेल साहब नूं चूंकि दरबान मरकज़ ने खुद मुंतखब किया सदर कि चूंकि पहले मरकज़ के सदर सन, दोबारा ऐसे ही मरकज़ ने तहसील वास्ते भी इन्हों का नाम जरा किया, तजवीज़ किया जी एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस चूँकि उन्होंने असी बार बार तनकीद नहीं करते, चूँकि खुद पहले एक्सैप्ट कर लिया कि साढ़े कोल कुछ काम नहीं होए, लेकिन साथियों को कुछ काम नज़र भी आए ने, कुछ काम होए भी ने। जिहदे मेन एक काम जरा ना मरकज़ साडा पिंडी बॉडी सी है इनएक्टिव सी। इन्होंने थोड़ी मेहनत करके स्टार्ट दे विच ही मरकज़ पिंडी बॉडी नूं बड़ा अच्छे तरीके नाल एक्टिव कर दिता। इहदे बाद साडा थोड़ा सा आया है कि जिहड़ा मरकज़ साडा धमथल सी, यह पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव होंदा सी, लेकिन वो पता नहीं समझते हैं कि साढ़े तो दूर है, उत्थों तक पहुँच नहीं सके। तो इन्हों को रिक्वेस्ट है, मेरी जाती राय है कि इन्होंने दूसरा साल देना चाहिए, क्योंकि राय भी तुसीं पुछते पे हो। मरकज़ अपने दरमान में भी एक्टिव करन, मरकज़ जफरवाल के नाल भी अटैच रहन, मरकज़ पिंडी बॉडी नाल भी अटैच रहन। दरअसल असी एक डिस्कस करने कि असी मूँह तो गल कर दी सारे साथियों के। सुहेल साहब ने असी कहने कि वो ये भी यही समझते पे ने कि असी मरकज़ दरमान के सदर हाँ। सुहेल साहब तुसी खुद डोडू ना बनो, मरकज़ दरमान चो निकला बाहर। सारी तहसील के मराकज़ ने यह पग असी तुहाडे सिर ते बनी हुई है, तो जिन्ने मराकज़ ने इन्हें सारे नाल लैके चलो। जो तुसी लास्ट टाइम देखे, अगर सब तो ज़्यादा काम होया, ज़्यादा साथियों को अहमियत दी गई है, पिछले कुछ अरसे दे विच सुहेल साहब जनरल सैकटरी सन ते खालिद साहब ऑक्सफोर्ड स्कूल वाले सदर सन। सारे साथी एक प्लेटफार्म पर बैठते सन, तो इन्होंने बड़ा ज़्यादा वर्क किया। वर्क की सी सिर्फ टैलीफोनिक राबता कम अज कम हर किसी नाल करते सन हर मामले दे विच, लेकिन हुण इन्होंने घट किया, पता नहीं की वजह हैगी है। ये जनरल सैकटरी सन तो वह सदर सन, सदर भी साथियों ने राबता करता सी, ये भी राबता करते सन, तो पूरी तहसील एक्टिव सी। साडी इन्हां कोल साडी रिक्वेस्ट है इन्हां कोलों कि सारे मराकज़ नूं नाल लैके चलन, ये समझन कि सारे मराकज़ मेरे मराकज़ ने, मैं सारे मराकज़ का सदर हाँ। अगली गल है कि काम करना कोई इन्हां दे सिर आसान नहीं है, ठीक है ना। इस साल हुक्म करन, जिस साथी ने हुक्म करनगे वो इंशाल्लाह साथी काम करेगा। अगर जिले लैवल का कामयाब प्रोग्राम कराया सी, पूरा पंजाब बड़ी तारीफ करता इस प्रोग्राम की कि बेहतरीन प्रोग्राम होया सी, तो सारे साथियों ने नाल इन्हां दे मिल के काम किया सी, ठीक है। तो बेहतरीन साडा प्रोग्राम होया सी। दरमान मरकज़ को एक होर रिक्वेस्ट है, जो कोई मरकज़ का काम करन लगनगे, जो कोई काम करनगे, इज्जत तहसील दी होएगी, ठीक है। कम अज कम एक दफा दूसरे मराकज़ को मशवरा जरूर करन। इन्होंने एक जबरदस्त प्रोग्राम कराया जरा कला सिर्फ मरकज़ का सी, लेकिन वो प्रोग्राम तहसील लैवल का सी। असीं इन्हूं इन्ना क एप्रीशिएट करने सा कि यार बेहतरीन प्रोग्राम कराया। काश और च दूसरे मराकज़ भी शामिल होंदे, खर्चा भी डिवाइड हो जाता, इज्जत भी सारे की बन जाती। लेकिन पता नहीं किसी की शरारत सी कि जस्ट वो करन दे विच कि सिर्फ मरकज़ एक जैसे मरकज़ तक महदूद रखिए, मरकज़ तक महदूद करके तुसीं गलती की। काश वो करदा ते साडे जिले च बहुती इज्जत होनी सी कि वह प्रोग्राम जो तहसील के नाम तो शुरू होंदा। मेरे साथियों को यह रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी इन्हां कोल किसी अपनी अपनी बनाइए। साडे असीं सारे एक दूजे की इज्जत हाँ। असीं सारे जो मैं काम करन लगा, मैं अपने स्कूल का नाम ना लवां, मैं अपने मरकज़ का नाम ना लवां, मैं अपनी तहसील का नाम ला, जिले च इज्जत होएगी। जो अपने जिले का नाम लाँगा, साडी मरकज़ जगह पंजाब च इज्जत होएगी। सारे साथी ख्याल रखन। बाकी से नईम साहब ने
तो टाइम मैं भी थोड़ा वध ले लिया। नईम साहब ने बड़ी बड़ी नए सदर होने की मुबारकबाद। नवे साथियों ने असीं क्यों लैके पहले आउदे साडे कोल सन, असीं इन्हां नूं एसोसीएशन च शामिल किया, इन्हां ने साडे तो बेहतर सबसे पहले तो मैं तमाम एसोसिएशन के दोस्तों, ख़ास तौर पर मदरसे शुरा के मेंबरान, जिन्होंने जो ना अपने नदीम खालिद साहब वो जो ना मरकज़ दरमान की तरफ से और तहसील ज़फ़रवाल के नुमाइंदा होने की वजह से फोकल पर्सन के लिए मंतखब किया, शुक्रगुज़ार हूँ। असल में यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि जो ना आज का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर बात की जाए। गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, असल बात ये है कि तमाम दोस्तों की राय ये होनी चाहिए कि आज जो जिस मसले के लिए बैठे हैं वो उसके क्या करना है। आगे जो ना जो पहले हमारी जो एसोसिएशन चल रही है, तहसील बॉडी है, वही रहेगी या नए बंदे जो ना आगे लाने हैं, उसके ऊपर सारे दोस्त अपनी अपनी राय दें। बाकी ये गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, ये होते रहेंगे। तो बराए मेहरबानी तमाम दोस्त अपनी में राय दें। मैं तो चाहता हूँ कि चलो हमारे साथी हैं, कमी कताई मुझ में भी बहुत ज़्यादा है, बाकी सारे दोस्तों में मौका दें उन्हें। दोस्त ਜਿਹੜੇ तशरीफ ले आए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ कि सालाना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ तहसील ਬਾਡੀ ਦਾ प्रोग्राम उस सिलसिले च जैसा कि कुछ दिन पहले चंद दिन पहले मेरे ख्याल च सिटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया तो हुण सानू ज़ाहिरी बात है तहसील की सतह पर, क्योंकि दूसरिया तहसीलां साढ़े तो पहले नंबर लै गई ने कि उन्होंने अपना जिहड़ा कम सी वो पहले इस चीज़ नूं लैया। असीं भी हुण फौरी तौर पर इस तरफ आना है। हुण देखना जी अज इस वास्ते इकट्ठे हुए हैं कि देखिए कि क्या असी जिहड़ी साडा पिछले साल वाले सन उनकी कारकर्दगी मैं भी गल्लां करा, दूसरा भी करे, सारे सामने हर चीज़ सामने है, छुपी हुई नहीं है। ठीक है, तो इस वास्ते है कि कम एक नहीं कर सकता। साडी तहसील नूं सब तो ज़्यादा मसला यह है कि साडे कोल वर्कर है नहीं। ठीक है, वर्क नहीं, लीडर बड़े ने, लीडर ने, लीडर की कमी नहीं, वर्करां की कमी है। लीडर बहुत ने, लीडर जोड़ा ना फेसबुक पर बैठ के बहुत लीडर ने साढ़े को, लेकिन वर्कर है नहीं। वर्करां की कमी है साड़ी। तो माशाअल्लाह साडा जिहड़ा जिले का प्रोग्राम होया सी वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सी साडी। उहदे च मैं सिटी के दोस्तों का वाकई उन्होंने मेरे नाल बड़ा तावन किया। मैं कहना कि इस तरह के वो मुंडे नहीं मैं उन्हें तवक्को रखता, वो इस तरह का भी काम कर लैणगे। लेकिन मैं इस तरह पिंडा थां देखदा कि उस तरह लोग बच्चे मेहनत करते हैं, कोई इवेंट होंदा शादी का या कोई वो दूसरा तो उसे काम करते हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों ने उस तरह ही काम किया जिस तरह मैं उत्थे पिंडा देखदा, वो शहरों के बच्चे भी इस तरह ही काम कर रहे हैं। तो मैं इस वास्ते मैनूं उस बाद मौका नहीं मिले इन्हां दा शुक्रिया अदा करन दा कि इन्होंने उस टाइम काम करके सारे काम नूं बड़े तरीके नाल आसान तरीके नाल करके साडा तहसील ज़फरवाल का एक नाम जिहड़ा ना अप किया है कि सारे ज़िलिਆਂ नूं, सारे ज़िले के अंदर बल्कि पंजाब की सतह तक का तुहाडा वो प्रोग्राम सी जिहदी कि वाकई एक प्रोग्राम है। ठीक है, तुसी खाने तो रख के अरेंज हर तरह का अरेंजमेंट बेहतरीन किया तो किया वर्करां ने। इस वास्ते जब तक वर्कर नहीं होणगे, लीडर कामयाब होंदा वर्करां नाल। ठीक है, इस वास्ते असी वर्कर बनना, लीडर नहीं बनना। जो वर्कर बनांगे लीडर भी पैदा हो जाएंगे। ठीक है ना, अज साढ़े सारे मिसाल जिन्हें भी दुनिया हर एक लीडर के चक्कर च है, वर्कर के चक्कर च नहीं, लेकिन काम भी तो किसी ने करना है। एक ही सरप्रस्त होंदा है। मेरी शायद मैं लेटेस्ट
ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤਲਖ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ 100 ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 2009 ਤੋਂ 8 ਤੋਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, फिर वो पिछे किसी भी जगह के पिछे मुद्दा तमाम दोस्तों का एक ही है और उस मुद्दे का हल भी एक ही है। मेरे ख्याल में सब दोस्त यही चाहते हैं कि भरपूर काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, लेकिन हर के दिल में एक बात लाजमी है, कॉमन है, मेरे दिल में है, मैं कहने लगा हूँ, पता नहीं बाकी हिम्मत करे ना करे। सारे चाहते हैं काम सारे हों लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े। मैनू छड़ छड़ियो, मैं बड़ा मसरूफ हाँ, बड़ा काम है, सारे बहुत चंगे रह करियो। जब तक ये सोच नहीं ख़त्म होती आप अगले 100 साल भी चले जाइए, यार रहेगा। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने ऐसे ही रहना है। अगर ये सोच रखनी है तो ऐसे ही चलेगा, अरसा दराज चलेगा, जब तक मर्जी हो चलता रहेगा। क्योंकि पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं यही हो रहा है कि हर बंदा कहता है काम बड़े अच्छे हो, लेकिन मैं बहुत मसरूफ हाँ, मैनू ना टच करे यार, तो काम कौन करेगा ये नहीं पता। तो ये सोच लें कि क्या करना है, वरना ये बैठना भी बहुत बड़ी गनीमत है मेरी नज़र में। इस तरह मिल बैठ के बैठना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ तारफ़ होना, ये भी बहुत बड़ी एक नेमत और गनीमत है। तो इस पर इक्तफ़ा करें और भरपूर मज़ीद कोशिश करें। अगर हिम्मत है तो हर बंदा अपनी तरफ से जो कर सकता है वो कर जाए, बस दूसरों की तरफ ना देखे। बहुत शुक्रिया सर को मुबारकबाद। जिस तरह के सुहेल साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि कुछ काम किए भी हैं, जैसे तकरीरी मुकाबले का प्रोग्राम हुआ और कुछ ऐसे ही प्रोग्राम। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर बॉडी दोबारा ये तश्कील हो पाती है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, सदर साहब के साथ, सेक्रेटरी के साथ हमारा पूरा ताउन होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म, हमारा सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं और सारे मिलकर जो है वो एक दूसरे का साथ देते हैं और हमारा इंशाल्लाह ये कारवां चलता रहेगा। थैंक यू। खूबसूरत महफिल के अंदर नदीम साहब को मुबारकबाद कि वो इस वक्त ज़िला नारवाल के अंदर हमारे फोकल पर्सन भी बने बेनज़र इनकम सपोर्ट के हवाले से। और बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बुनियादी चीज़ है कि जब तक हम अपनी उन चीज़ों को मान नहीं लेते कि क्या हमसे कोताहियाँ हुई हैं, तब तक कोई कदम हमारा आगे नहीं जा सकता। सदारत और जनरल सेक्रेटरी ये बुनियादी दो ओहदे हैं जिन्होंने अपनी कम्बिनेशन के साथ, अपनी कम्युनिकेशन के साथ पूरी तंजीम को ज़िंदा रखना था और अनफॉर्चुनेटली ये पूरे साल के अंदर नज़र नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा आलमी है। और फिर उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन सदर साहब के साथ कह लें, जनरल सेक्रेटरी साहब भी सदर साहब की वजह से ज़िंदा होते, ठीक है, सारी जान तो सदर साहब में थी, तो वो भी उस काम को नहीं कर सके। और अगर आप आइंदा साल की कोई चीज़ बनाते हैं तो मैं कहता हूँ कि उसके मकासद को पहले तयन कर लेंगे, आपने करना क्या है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसमें सबसे बड़ा इवेंट था गज़ा के हवाले से। हमारी तंजीम में से कोई बंदा आगे बढ़ के उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि हम इतने अहम मौजू के ऊपर 4 दोस्त जैसे अब बैठे हैं, जैसे अब तंजीम के लिए बैठे हैं, हमको 5 मिनट निकालते और कुछ छोटा सा प्रोग्राम स्कूलों की बेस के ऊपर कामयाब करवाते हैं। तो ये एक छोटा सा इशारा है कि कितने अहम वाक़यात के अंदर हम कितने हद तक गायब नज़र आए हैं। तो अगर ये गैर हाज़िरी ये नहीं है कि तंजीम के हवाले से, अगर ये गैर हाज़िरी इन अहम मौक़ों के ऊपर भी हमारी ऐसे रहेगी तो इसका मतलब है कि तंजीम बना के फिर उसके मकासद क्या हैं वो हमारे सामने नज़र नहीं आते। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अगले साल का तयन करना है तो उसके रेजोल्यूशन को बनाया जाए कि भाई अगले साल हमने क्या करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। और अगर ये सारे दोस्त दोबारा माशाल्लाह आ जाते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुहेल साहब,
लेकिन मैं ये साफ सीधी बात करना चाहता हूँ, अगर दोबारा आ जाते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि अगले साल भी हमारा साल ऐसे ही गुजरेगा या इससे बहुत बेहतर होगा। हालांकि मैं पूरा उम्मीद आदमी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं बजाय किसी की तारीफ़ करूँ, मुबालगा मेज़ी करूँ, जो मेरे दिल में सच है वो मैं बयान करने का हक़ रखता हूँ, और वो मैंने रख दिया है कि सुहेल साहब बतौर सदारत, अब बेशुमार इशू हैं इस पूरी कायनात के अंदर, बेशुमार मसाइल हैं इस सोसाइटी के अंदर, और हमें जब भी बैठना है तो वो सिर्फ खाने के लिए नहीं बैठना। हमें जब भी बैठना तो इसलिए नहीं बैठना कि हमने तंजीम में किसी बंदे को लगाना है या किसी बंदे को उतारना, बल्कि उसका बुनियादी मकसद हो कि हमने तालीम के लिए बैठना है और इस सोसाइटी के मुख्तलिफ मसाइल के लिए हमने बैठना है, और हमारे पास आज भी शायद कापी ना हो कि हमने आने वाले साल के अंदर क्या करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम दोस्त जो है ना, ये कारवां चलता रहे, इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कारवां है ही नहीं है। और मैं दरमान वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जितने एक्टिव माशाल्लाह ये होते हैं, जिसमें रज़ाक साहब का नाम सर फहरिस्त है। तो मैं कहता हूँ ये जान है हमारी सारी जो भी हमारी तंजीम है, तो बेहतर तरीके से हम चलें। तो बजाय कि मैं तारीफ़ करता, मेरे दिल में जो चीज़ें थी, जो मैं चाहता था कि आपके लिए बेहतर हूँ, मेरे लिए बेहतर हूँ, और इंशाल्लाह बेहतर होंगे, मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ। अपन कब मिल बैठना है, देखें सारे दोस्त को दरमान से कहाँ से आए हैं, तो अल्लाह ताला हमारे इस गुलदस्ते को हमेशा कायम रखे। मेरी तरफ से इतराज़ तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हम कोशिश करनी चाहिए कि हम इस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। अगर पिछले साल को कमियां रह गई हैं तो ये सिर्फ राना साहब का ही काम नहीं था, हम सबको चाहिए कि अगर कोई चीज़ रह गई है तो एक दूसरे को कॉल करके या फलां काम कर लें, फलां काम ना कर लें, खुद सारे एक्टिव होंगे तो सारा कुछ होगा। जी, बतौर फोकल पर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में मेरे तहसील जफरवाल के दोस्तों ने बिलखसूस जो मुझे वोटिंग में जो किरदार अदा किया, जो मुझे हेल्प की उस फोकल पर्सन की अपना सीट को इलेक्ट करने में, मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आप दोस्तों ने ना सिर्फ मुझे वोटिंग की, बल्कि नारोवाल और शकरगढ़ तहसील से भी आप दोस्तों की काबिज से, मेहरबानी से मुझे दोस्तों ने ऑब्लाइज किया। मैं इनको अपने तमाम दोस्तों की कोशिश को, काबिज को, ये हम दोनों पे कर हम दोनों पे कर रहे हैं। दोनों पे कर किसी जगह पे भी हमने कोशिश की है क्योंकि मिसिंग ना हमारी करो सर, कोई कर लो जनाब, किसी ने कोई दावा देता हूँ।
न आएगा कभी भी